हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जो आज का सेशन रहेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। उन विद्यार्थियों के लिए रहने वाला जो सूचना सहायक की टाइपिंग जो करके आ गए हैं, उनकी 28 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जिनकी एग्ज़ाम थी, उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। देखो, हो सकता है कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो मेरे को जिस अनुसार लग रहा है उसी अनुसार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लोगों की भी मैं राय जानने के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी सपोर्ट करोगे तो शायद हो सकता है, क्योंकि देखो, उन विद्यार्थियों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी जिनकी स्पीड 25 से 30 के समथिंग है। उन्हीं को प्रॉब्लम आएगी जिनको 20 से 25 की स्पीड है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जिनका विद्यार्थियों का 28 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जिनका एग्ज़ाम था, उन लोगों को अपने आप पता है कि टाइपिंग की कैसी आई थी, उनके साथ जो पैराग्राफ आया था वो कैसा आया था। तो जो हमारा आज का सेशन रहेगा वो किससे रहेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या हम टाइपिंग के लिए भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पूरे मुद्दे के बारे में मैं आप लोगों के सामने पूरी जानकारी साझा करने वाला हूँ। देखो, किसी भी जो 27 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट हुई थी, उसके अंदर इतना टफ पैराग्राफ नहीं आया था जितना टफ पैराग्राफ 28 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया है। क्योंकि देखो, किसी भी जो भी शिफ्ट हुई थी, 27 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी, उसके अंदर पैराग्राफ इतना टफ नहीं आया था जितना 28 तारीख को फर्स्ट वाली में आया है। 28 तारीख को जो सेकंड वाली हुई थी उसमें भी इतना टफ पैराग्राफ नहीं आया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये तो देखो जो बोर्ड है वही जाने, लेकिन हमारा तो जो फर्ज बनता है, देखो उन स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिनकी 25 से 30 के बीच में, लेकिन वो विद्यार्थी ज़रूर इसके अंदर फेल हो सकते हैं जिनकी 20 से 25 के समथिंग है। क्योंकि मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे वर्ड आए थे, कैसे नहीं आए थे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, और ये सबसे खास उन्हीं के लिए रहेगा जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 28 अगस्त को जो देख के आए थे। अब उनके लिए ऐसा क्यों है, देखो सबसे पहला सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इसकी राय मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ देता हूँ, ये सब मैं आप लोगों पे ही छोड़ देता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही बताएंगे केवल जो 28 अगस्त को जिनका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पैराग्राफ था, या फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जिनकी टाइपिंग जो टेस्ट था, एग्ज़ाम था, केवल वही स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि उनका कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। क्या जो टाइपिंग जो करने के अंदर आप लोगों को कठिनाई आई, जो जाहिर सी बात है, अगर आप मेरा मत मानना चाहते हो, मेरे को पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ से लिखा जाता है। अब दुर्योधन जैसे वर्ड आया था, दुर्योधन आया था, दुशासन आया था, धृष्टद्युम्न आया था, और धृतराष्ट्र आया था, ज़्यादातर ऐसे ही वर्ड आए थे। अब इनके अंदर क्या है, भर भर के कौन सा जो विद्यालय के अंदर आप ध्याय लिखते हो, ये वाला ध्याय भर भर के आया था। इसका मतलब जब टाइपिंग जानते हैं उनको पता है जो छोटी वाली फिंगर से क्या है, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है वहाँ पर आएगा और ये शिफ्ट के साथ दबेगा। तो यहाँ से जाने में, फिर वापस आने में, फिर द दबाने में, देखो द दबाने के लिए भी आपको पूरी फिंगर इधर तक लेके आनी पड़ती है, तब जाके द दबता है। इसका मतलब आपको बहुत कठिनाई होगी। जिनकी स्पीड 20 से 25 की है उनकी जाहिर सी बात है कम के अंदर ही रटकी होगी। हो सकता है उनकी इतना ही जो टाइपिंग के लिए जो जितनी क्वालिफाई हो उतनी हो सकता है उनकी लाइन टाइप नहीं हुई हो, या उनका इतना पैराग्राफ टाइप नहीं हुआ हो। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स के अंदर जो 28 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो टाइपिंग टेस्ट देके आए थे, वो मेरे को टाइपिंग के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखना है कि किस विद्यार्थी ने कितनी तो लाइन टाइप करी थी और उसके अंदर वर्ड कितने थे। जाहिर सी बात है जो टाइपिंग करके आए उनको पता होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और कितनी लाइन हुई थी, एक लाइन में कितने वर्ड थे। हर स्टूडेंट जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 28 अगस्त को देकर आया है वो कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी जो करके आया है वो ज़रूर एक बार मेरे साथ साझा करें, ताकि उससे एक हम अंदाज़ा लगा सकें कि नॉर्मलाइजेशन के लिए हमें आवाज़ उठानी है कि नहीं उठानी है। देखो, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है आप लोगों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए ही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यही पैराग्राफ अगर आप लोगों को अगर सेकेंड शिफ्ट के अंदर अगर आप लोग टाइपिंग करने जाते हैं तो हो सकता है जिस विद्यार्थी ने 20 लाइन लिखी है वो जरूर 25 लाइन लिख देता। इतना फ़र्क आराम से आ जाता। ये हिंदी की बात कर रहा हूँ। और इंग्लिश के अंदर जो विद्यार्थी 30 लाइन लिख रहा था वो हो सकता है 35 लाइन टाइप करके आ जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अच्छे अच्छे पैराग्राफ आए थे। इंग्लिश में चलो हम मान सकते हैं कि ABCD से ही मिलके बनते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर ज़रूर आप लोगों के लिए थोड़े से टफ थे, जो पैराग्राफ थे वो थोड़े से टफ थे।
अब देखो पैराग्राफ क्या टफ था क्या नहीं था उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो क्या पैराग्राफ टफ था कि नहीं था, बिल्कुल देखो अगर मेरा अंदाज से बात करते हो, मेरी भी स्पीड कम से कम 70 से 80 के समथिंग आती है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर भी ये 80 प्लस है। तो मेरे को पता है कि कौन से पैराग्राफ के अंदर स्पीड आएगी, कौन से पैराग्राफ में स्पीड नहीं आएगी। अगर मैं भी ये दृष्टद्युम्न वाला पैराग्राफ करता तो हिंदी के अंदर मेरी भी ये स्पीड 60 के समथिंग रहती, हो सकता है मेरी भी इससे भी कम रहे। तो जाहिर सी बात है पैराग्राफ तो थोड़ा टफ था। अगर मेरी राय मानो तो जाहिर सी बात है पैराग्राफ आप लोगों का टफ ही आया था। जो 27 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, 28 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, इसके अंदर तो दिन रात का फर्क है। यही आप जो 27 वालों से 28 के एग्जाम करवा के देखो और 28 वालों की 27 से एग्जाम करवा के देखो, दोनों का अपने आप फर्क पता चल जाएगा। जो 27 वाले जो स्टूडेंट जो करके आ रहे थे, क्या 28 में जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया, क्या वो उतनी लाइन छाप रहे हैं कि नहीं छाप रहे हैं। और जो 28 वालों को करवा के देखो, जो 28 में जो आई है उनसे ये 5 से 7 लाइन ज़्यादा ही टाइप कर देंगे। इसका मतलब देखो पैराग्राफ मेरे मायने में तो टफ था। मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ कि पैराग्राफ वाकई में टफ था कि नहीं था। और जो भी स्टूडेंट 28 अगस्त को, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 28 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो टाइपिंग देख के आए, वो अपने अपने जो व्यू है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक इतनी लाइन थी और इतनी लाइन उन्होंने टाइप की है। क्योंकि लास्ट के अंदर जब सबमिट करते हो तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि कितनी तो लाइनें थी और एक लाइन में कितने वर्ड थे। तो अपने अपने ज़रूर अपने जो विचार है वो साझा करिए, ताकि उस हिसाब से हम देखें कि इसका भी नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमें आवाज़ उठानी है कि नहीं उठानी है। तो मनीष जी है उनसे बात करनी है, या जो आलोक राज जी, उन्हें भी हम ट्वीट करके हम बता सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्यों किया गया था। क्योंकि बाकी जो थे, अगर आप लोग 27 वाले की बात करो, और मैंने है ना 27 में जो सेकंड शिफ्ट आई थी उसका मैंने पैराग्राफ भी डाल रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देखना। इतना इजी पैराग्राफ आया था, तोता मैना की ऐसी कहानी आई थी, और जो कानून से रिलेटेड पहले वर्ड आए थे वो भी बहुत इजी आए थे। और जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड आए थे, लेकिन इतने टफ नहीं आए थे। लेकिन इसके अंदर ज़रूर टफ वर्ड आए, क्योंकि जो कल वाली था उसका उन्होंने आज क्या विपरीत कर दिया। हो सकता है, देखते हैं 29 तारीख वालों को उनके लिए क्या करते हैं, क्या दोनों टफ आते हैं या दोनों इजी आते हैं। या तो हो सकता है देखो 29 तारीख वालों के 29 को जो फर्स्ट शिफ्ट उसी में पता चल जाएगा, या तो ये चाहते हैं कि अब हमने क्या है टाइपिंग 2 दिन हो गए लेते हुए, अब 29 तारीख वालों को पता चल गया है कि पैराग्राफ कैसा आ रहा है, मैटर कैसा आ रहा है, तो हम इजी सा पैराग्राफ दे देते हैं, आप जाइए टाइपिंग करके आ जाइए। या फिर वो ये देंगे कि 29 तारीख वालों को कि ये रहा पैराग्राफ, आप लोगों को तो सब पता है, अब इस पैराग्राफ को टाइप करके दिखाइए। ये 29 तारीख वालों के साथ भी हो सकता है, लेकिन पहले आप 28 तारीख वाले जो फर्स्ट शिफ्ट में देखे आए वो अपने अपने विचार साझा करिए कि कितने लाइन टाइप करिए उन्होंने और एक लाइन में कितने वर्ड थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों का आप लोग मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, उससे क्या एक अंदाज़ा रह जाएगा कि 28 तारीख को कौन कौन एग्ज़ाम दे के आए थे। और उन सभी विद्यार्थियों के साथ आप लोग ये वीडियो साझा करना जो 28 को जिनकी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम थी। आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल और नॉर्मलाइजेशन पे हम कुछ आगे और कदम बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।